एक समय की बात है, ज्ञानी शिरोमणि परम तेजस्वी मुनिवर गर्ग जी, जो योग शास्त्र के सूरज हैं, शौनक जी से मिलने के लिए नैमिषारण्य में आए। उन्हें आया देख मुनियों सहित शौनक जी सहसा उठकर खड़े हो गए और उन्होंने पाद आदि उपचारों से विधिवत उनकी पूजा की। शौनक जी ने कहा, साधु पुरुषों का सब और विचरण धन्य है, क्योंकि वह गृहस्थ जनों को शांति प्रदान करने का हेतु कहा गया है। मनुष्यों के भीतरी अंधकार का नाश महात्मा ही करते हैं, ना कि सूर्य। भगवान, मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि भगवान के अवतार कितने प्रकार के हैं। आप कृपया इसका निवारण कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, ब्राह्मण भगवान के गुणानुवाद से संबंध रखने वाला आपका ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। ये कहने, सुनने और पूछने वाले तीनों के कल्याण का विस्तार करने वाला है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास का कथन किया जाता है, जिसके श्रवण मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले की बात है, मिथिलापुरी में बहुलाश्व नाम से विख्यात एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, शांत चित्त एवं अहंकार से रहित थे। एक दिन मुनिवर नारद जी आकाश मार्ग से उतरकर उनके यहाँ पधारे। उन्हें उपस्थित देखकर राजा ने आसन पर बिठाया और बलि भांति उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार पूछा। श्री जनक जी बोले, महात्मे, जो भगवान अनादि प्रकृति से परे और सबके अंतर्यामी ही नहीं आत्मा है, वे शरीर कैसे धारण करते हैं? जो सर्वत्र व्यापक है, वह शरीर से परिचित्र कैसे हो सकता है? ये मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, गौ, साधु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की रक्षा के लिए साक्षात भगवान श्री हरि अपनी लीला से शरीर धारण करते हैं। अचित लीला शक्ति से ही वे देहधारी होकर भी व्यापक बनते रहते हैं। उनका वह शरीर प्राकृत नहीं, जैसे नट अपनी माया से मोहित नहीं होता और दूसरे लोग मोह में पड़ जाते हैं, वैसे ही अन्य प्राणी भगवान की माया देखकर मोहित हो जाते हैं, किंतु परमात्मा मोह से परे रहते हैं। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। श्री जनक जी ने पूछा, मुनिवर, संतों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के कितने प्रकार के अवतार होते हैं? ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारद जी बोले, राजन, व्यास आदि मुनियों ने अंशांश, अंश, आवेश, कला, पूर्ण और परिपूर्णतम ये 6 प्रकार के अवतार बताए हैं। इनमें से छठा परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है। मरीचि आदि अंशांशावतार, ब्रह्मा आदि अंशावतार, कपिल एवं कूर्म प्रभृति कलावतार और परशुराम आदि आवेशावतार कहे गए हैं। नरसिंह, राम, श्वेतादि, पादिपति, हरि, वैकुंठ यज्ञ और नर नारायण ये पूर्ण अवतार हैं एवं साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही परिपूर्णतम अवतार है। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति वे प्रभु गोलोक धाम में विराजते हैं, जो भगवान के दिए सृष्टि आदि कार्य मात्र के अधिकार
पालन करते हैं। वे ब्रह्मा आदि संत सत्स्वरूप भगवान के अंश हैं, जो उन अंशों के कार्यभार में हाथ बंटाते हैं। वे अंश अवतार के नाम से विख्यात हैं। परम बुद्धिमान नरेश भगवान विष्णु स्वयं जिनके अंतकरण में आविष्ट हो अभिष्ट कार्य का संपादन करके फिर अलग हो जाते हैं। राजन, ऐसे नानाविध अवतारों को आवेशावतार समझो, जो प्रत्येक युग में प्रकट हो, युग धर्म को जानकर उनकी स्थापना करके पुनः अंतर्धारण हो जाते हैं। भगवान के उन अवतारों को कलावतार कहा गया है। यहाँ 4 वयुट प्रकट हो, जैसे श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न एवं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तथा यहाँ 9 रसों की अभिव्यक्ति देखी जाती है एवं यहाँ बल पराक्रमी की भी पराकाष्ठा दृष्टिगोचर होती हो। भगवान के उस अवतार को पूर्ण अवतार कहा गया है, जिसके अपने तेज में अन्य संपूर्ण तेज विलीन हो जाते हैं। भगवान के उस अवतार को श्रेष्ठ विद्वान पुरुष साक्षात परिपूर्णतम बताते हैं। जिस अवतार में पूर्ण का पूर्ण लक्षण दृष्टिगोचर होता है और मनुष्य जिसे पृथक पृथक भाव के अनुसार अपने परम प्रिय रूप में देखते हैं, वही ये साक्षात परिपूर्णतम अवतार है। स्वयं परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण ने एक कार्य के उद्देश्य से अवतार लेकर अन्य करोड़ों कार्यों का संपादन किया है। जो पूर्ण पुराण पुरुषोत्तम एवं परात्पर पुरुष परमेश्वर है, उन साक्षात सदानंदमय कृपा निधि गुणों के आकार आकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की मैं शरण लेती हूँ। ये सुनकर राजा बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ये सुनकर राजा हर्ष में भर गए। उनमें शरीर में रोमांच हो आया। वे प्रेम से विह्वल हो गए और अश्रुपूर्ण नेत्रों को पहुंचकर नारद जी से यूं बोले। राजा बहुलाश्व ने पूछा, महर्षि, साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र सर्वव्यापी चिंतमय गोलोक धाम से उतरकर जो भारतवर्ष के अंतर्गत द्वारकापुरी में विराजमान रहे हैं, उसका क्या कारण है? ब्राह्मण, उन भगवान श्री कृष्ण के सुंदर बहुत विशाल जब ब्रह्मा स्वरूप गोलोक धाम का वर्णन कीजिए। महामुने, साथ ही उनमें अपरिमेय कार्यों को भी कहने की कृपा कीजिए। मनुष्य जब तीर्थ यात्रा तथा 100 जन्मों तक उत्तम तपस्या करके उसके फल स्वरूप सत्संग का सुअवसर पाता है, तब वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। कब मैं भक्ति रस से आदरचित हो मन से भगवान श्री कृष्ण के दास का भी दासानुसार दास होऊंगा, जो संपूर्ण देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वे पर ब्रह्मा परमात्मा आदि देव भगवान श्री कृष्ण मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे होंगे? श्री नारद जी बोले, नृप नृ श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अभीष्ट जन हो और उन हरि के परम प्रिय भक्त हो। तुम्हें दर्शन देने के लिए ही वे भक्त वत्सल भगवान यहाँ अवश्य पधारेंगे। ब्रह्मा ने देव भगवान जनार्दन द्वारका में रहते हुए भी तुम्हें और ब्राह्मण श्रुतदेव को याद करते रहते हैं। अहो, इस लोक में संतों का कैसा सौभाग्य है। दूसरा अध्याय, ब्रह्मादि देवों द्वारा गोलोक धाम का दर्शन। श्री नारद जी कहते हैं, जो जीव पाकर भी
कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उसमें चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। राजन, अब इस वारा कल्प में धरा धामपुर में जो भगवान श्री कृष्ण पदार्पण हुआ है और जहाँ उनकी जो जो लीलाएं हुई हैं, वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पहले की बात है। दानव, दैत्य, आसुर स्वभाव के मनुष्य और दुष्ट राजाओं के भारी भार से अत्यंत पीड़ित हो पृथ्वी गोका रूप धारण करके अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी आंतरिक व्यथा निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय उनका शरीर कांप रहा था। वहाँ उसकी कष्ट कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने उनसे धीरज बंधाया और तत्काल समस्त देवताओं और शिव जी को साथ लेकर वे भगवान नारायण के वैकुंठ धाम में गए। वहाँ जाकर ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपना सारे अभिप्राय निवेदन किया। तब लक्ष्मीपति भगवान विष्णु उन उद्विग्न देवताओं तथा ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवातीत हैं। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिवर्चनीय है। उनकी कृपा के बिना ये कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः तुम उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्ज्वल धाम में शीघ्र जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभो, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्णतम तत्व है, ये मैं नहीं जानता। यदि कोई दूसरा भी आपसे उत्कृष्ट परमेश्वर है तो उसके लोकालोक मुझे दर्शन कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर परिपूर्णतम भगवान विष्णु ने संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड और शिखर पर विराजमान गोलोक धाम का मार्ग दिखलाया। वामन जी के पैर के बाएं अंगूठे से ब्रह्मांड के शिरोभाग का भेदन हो जाने पर जो छिद्र हुआ वह ब्रह्मत्व नित्य अक्षय नीर से परिपूर्ण था। सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलायन द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को क्लिंगबिम तुम्बे की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रायण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। ये देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे चकित हो गए। वहां से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चार दीवारी शोभा बढ़ा रहे थे और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विराजनदिका सुंदर तट देखा, जिससे विराज की तरंगे टकरा रही थी। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणि में सब सोपानों से ये अत्यंत उदासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुण्य जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंखें चुंधे आ गई। वे उस तेज से पराभूत हो जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमलानयन के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग का दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोकविंद गोलोक धाम का दर्शन हुआ। यहाँ
धामामिभानी देवताओं के ईश्वर तथा गणशिलाओं में प्रधान काल का भी कोई वंश नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्य, शालिनी, श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल का कार्य करती थी। देवताओं को द्वार के भीतर जाने के लिए उद्यत देख उन्होंने मना किया। हम सब देवता बोलते हैं, हम सभी ब्रह्मा, विष्णु, शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता है। भगवान श्री कृष्ण के दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर उन सखियों ने, जो श्री कृष्ण की द्वारपालिकाएं थी, अंतपुर में जाकर देवताओं की बात कह सुनाई। तब एक सखी जो शत चंद्रानन नाम से विख्यात थी, जिसके वस्त्र पीले थे और जो हाथ में बेंत की छड़ी लिए थी, बाहर आई और उनसे उनका अभिष्ट प्रयोजन पूछा। शत चंद्रानन बोली, यहाँ पधारे हुए आप सब देवता किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, ये शीघ्र बताइए। तब मैं भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देवताओं ने कहा, अहो, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या अन्याय ब्रह्मांड भी हैं? हमने तो उन्हें कभी देखा ही नहीं। शुभे, हमें तो यही जानते हैं कि ये एक ही ब्रह्मांड है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। शतचंद्रानन बोली, ब्रह्मदेव, यहाँ तो विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर उधर लुढ़क रहे हैं। उनमें भी आप जैसे ही पृथक पृथक देवता वास करते हैं। अरे, क्या आप लोग अपना नाम गांव तक नहीं जानते? जान पड़ता है कभी यहाँ आए ही नहीं। इतनी थोड़ी सी जानकारी में ही हर्ष से फूल उठे हैं। जान पड़ता है कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। जैसे गुलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा दूसरे को नहीं जानते, उसी प्रकार आप जैसे साधारण जन जिसमें उत्पन्न होते हैं, एकमात्र उसी को ब्रह्मांड समझते हैं।